जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के पाठ 2 विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि इस विषय पर हम लोगों ने कल के वीडियो में चर्चा किया था। उसके बचे हुए तथ्यों के बारे में, बिंदुओं के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के हमारी परिचर्चा का पहला बिंदु होगा जनसंख्या वृद्धि क्या है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? तो निश्चित अवधि में, निश्चित क्षेत्र में लोगों के जनसंख्या में परिवर्तन, निश्चित अवधि में, निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि की दो अवस्थाएं हैं, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, दूसरा ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। मन में प्रश्न होगा कि धनात्मक जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो किसी विशेष क्षेत्र में लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि, किसी विशेष क्षेत्र में लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर परिवर्तन जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि कहलाता है। इसके विपरीत निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या में कमी आना या गिरावट आना जनसंख्या का ऋणात्मक परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न होगा, तो जनसंख्या वृद्धि की कितने प्रवृत्तियां हैं? तो जनसंख्या वृद्धि के दो प्रवृत्ति हैं। पहला, जनसंख्या वृद्धि की कालिक या ऐतिहासिक प्रवृत्ति, दूसरा जनसंख्या वृद्धि की स्थानिक या क्षेत्रीय प्रवृत्ति। मन में प्रश्न होगा कि जनसंख्या वृद्धि की कालिक या ऐतिहासिक प्रवृत्ति क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि की कालिक या ऐतिहासिक प्रवृत्ति को इस ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। यह हम जानते हैं कि आज से लगभग 3-4 अरब वर्ष पहले हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो हमारी पृथ्वी एक तप्त आग का गोला थी, जो वनस्पति या मानव के निवास के लिए संभव नहीं था। लेकिन प्लेस्टोसीन युग में धरती हमारी ठंडी हो गई और यहां से सागर महासागर का निर्माण हुआ। उस सागर और महासागर में छोटे छोटे जीव और वनस्पति का विकास हुआ और वही वनस्पति और छोटे छोटे जीव के विकास के बाद जनसंख्या में उत्तरोत्तर परिवर्तन प्रारंभ हो गया। आज से 10,000 वर्ष पहले विश्व की जनसंख्या लगभग 10,000 के आसपास थी। लेकिन धीरे धीरे प्रारंभ में जनसंख्या वृद्धि की जो गति है, इस एरो के चित्र के द्वारा समझा जा सकता है कि प्रारंभ में मानव के विकास की प्रारंभिक अवस्था में जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति एकदम सपाट थी, एकदम धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद जनसंख्या में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। और यह परिवर्तन इतना तीव्र हो गया कि प्रारंभ में जनसंख्या को 10,000 पुरने में जहां करोड़ों वर्ष लगे थे, वहीं आज 17 वर्ष, भारत जैसे देश में 17 वर्ष, 18 वर्ष में जनसंख्या 10%, 20% की दर से बढ़ जा रही है। आज विश्व की जनसंख्या लगभग 750 करोड़, मतलब 750 करोड़ पहुंच गई। तो ये जनसंख्या की ऐतिहासिक कालिक प्रवृत्ति है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय प्रवृत्ति, मतलब विश्व के अलग अलग देशों में जनसंख्या वृद्धि का दर एक समान नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं, कुछ महादेश ऐसे हैं जहां जनसंख्या वृद्धि की दर ज्यादा है, कुछ ऐसे महादेश हैं जहां जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति कम है। अगर हम विश्व के प्रमुख महादेशों की बात करें तो अफ्रीका महादेश में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है, 2.5। एशिया महादेश में 1.1, उत्तरी अमेरिका में 1.1, यूरोप में 0.1% और विश्व का औसत जनसंख्या वृद्धि जो है 2.5% वार्षिक है। आपको बता दें
कि विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या वृद्धि का दर बहुत ज्यादा है। तो अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले कौन देश है? तो लाइबेरिया, सोमालिया, यमन, सऊदी अरब विश्व के ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या वृद्धि का दर बड़ा ही उच्च है। इसके विपरीत लाटविया, एस्टोनिया, रूस ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या का वृद्धि बहुत कम है। और एक और बात, विश्व में जितने देश हैं आर्थिक विकास के आधार पर विकसित और विकासशील दो वर्गों में बांटा गया है। तो विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति निम्न है, कम है। मतलब जिस देश के लोगों का जीवन स्तर ज्यादा है वहां जनसंख्या वृद्धि का दर कम है। लेकिन विकासशील देश या पिछड़े हुए देश में जनसंख्या वृद्धि का दर बहुत ज्यादा है। अगला है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत क्या है? तो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत जनसंख्या परिवर्तन को बताने वाला, जनसंख्या वृद्धि को बताने वाला सबसे नया सिद्धांत है। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत यह बताती है कि जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में सामाजिक कारक, धार्मिक कारक, भौगोलिक कारक का भी स्थान होता है। शिक्षा का स्तर भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है। समाज की संरचना भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है। धर्म का स्वरूप भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है। जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 ईस्वी में W.S. थॉम्पसन ने किया था और जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत में परिवर्तन 1945 ईस्वी में फ्रैंक तथा W. नोटेस्टीन ने किया था। भूगोलवेत्ता जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत को जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत कहते हैं, वही जनसंख्याविद, जनसंख्या शास्त्री जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत को जनसंख्या का चक्र कहते हैं। नोटेस्टीन ने जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के 3 अवस्था के बारे में चर्चा किया है, वहीं सीपी ब्लैकर ने जनसंख्या संक्रमण के 5 अवस्थाओं का चर्चा किया है। इसमें जो पहला 3 है वह केवल नोटेस्टीन ने दिया, लेकिन इस 3 में 2 और जोड़ने का काम किया था सीपी ब्लैकर ने। पहला है उच्च अचल अवस्था वाला। उच्च अचल अवस्था वाला जनसंख्या वृद्धि या वह है जहां जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा होता है। प्रारंभिक वृद्धि वाला जहां जन्म दर तो उच्च होता है लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर स्थिर हो जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा में विकास के कारण मृत्यु दर में कमी देखने को मिलती है। विलंब से वृद्धि वाली अवस्था, विलंब से वृद्धि मतलब शिक्षा के विकास के कारण लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ जाता है, उनकी आय भी बढ़ोतरी हो जाती है। शिक्षा के विकास के कारण लोग देर से बच्चा की चाह रखते हैं। निम्न अचल वृद्धि वाला, यहां जन्म दर अगर उच्च है तो मृत्यु दर में कमी आ जाती है, तो यहां तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है। उसके बाद ह्रास होती हुई अवस्था, यहां जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है। इसका परिणाम यह होता है कि लोगों का रहन सहन, स्वास्थ्य का लेवल ऊंचा हो जाता है और यहां जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटने लगती है। और इस श्रेणी में फ्रांस जैसे देश आते हैं। और इन देशों में सरकार देर से शादी करने वाले लोगों से टैक्स लेती है। जिनके पास अधिक संतान पैदा होता है उन्हें सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन जो विवाह नहीं करते हैं उसे अधिक टैक्स लेते हैं, कर लगाते हैं। वजह कि जनसंख्या में वृद्धि को। अब जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक हैं? तो जनसंख्या के परिवर्तन के, जनसंख्या के बदलाव के 3 घटक हैं। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। मन में प्रश्न होगा, जन्म दर क्या है? जन्म दर क्या है? जनसंख्या के परिवर्तन के 3 घटक हैं। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। मन में प्रश्न होगा कि जन्म दर किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 की जनसंख्या पर 1 वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों के संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 की जनसंख्या पर 1 वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। दूसरा मृत्यु दर क्या है? तो 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में
1000 जन्म लेने वाले बच्चों में अपने पहले जन्म दिवस के पूर्व मर जाने वाले बच्चों की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं। अगला है प्रवास। क्या है? अंग्रेजी में माइग्रेशन कहते हैं। तो जब व्यक्ति किसी कारण से अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर बस जाता है, रह जाता है, चाहे वो अस्थायी रहे या अस्थायी रहे, तो उसे हम प्रवास मतलब माइग्रेशन कहते हैं। और प्रवास को 3 आधार पर वर्गीकरण किया गया है: स्थान के आधार पर, समय के आधार पर और संख्या के आधार पर। तो प्रवास के बारे में चर्चा विस्तार से हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे। धन्यवाद।